वैसे जमात से नमाज तो छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 70 गुना ज़्यादा सवाब हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी हाँ, स्वैग से स्वागत है आपका मेरे इस फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है रोज़ा नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, दूसरी सहरी का वक्त आ चुका है और अभी लगभग 4:40 हो चुके हैं और 15 मिनट रह गए हैं सहरी को। और मैं अभी जस्ट उठाऊँ, थोड़ा लेट हो गया और क्योंकि मैं कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है दोस्तों। तो बस जल्द से जल्द अब जाता हूँ, सहरी लेता हूँ, सहरी खा के फिर फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सुकून से सोएंगे थोड़ा, तब जा कर के शायद नींद पूरी हो हमारी। तो सबसे पहले चलते हैं क्योंकि 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट में जल्द से जल्द अपनी सहरी कंप्लीट करनी है। रमज़ान की दूसरी सहरी में क्या बेहतर है आज हमारे लिए, माशाल्लाह। है पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, ये फिरनी है जो अम्मी ने बनाया है। और ये रहा चुकंदर या गाजर का हलवा में भी, और खजूर है, और ये आपको रोटी। और आप सभी को रमज़ान की दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सभी दूसरे रोज़े के लिए आगे बढ़े, तीसरे रोज़े के लिए आगे बढ़े। और मैं अब आ गया हूँ अपनी जगह पर, बेड पर बैठ के अब खाऊंगा जल्द से जल्द सहरी। दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी फिरनी बनी है और अल्लाह पाक हमें तीसरे रोज़ों को इसी तरह से पार लगाए और इसी तरह से अच्छे से पूरी इबादत और अच्छे से परहेज़गारी के साथ तीसरा रोज़ा मुकम्मल करवाए बस, इंशाल्लाह। और शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी फिरनी बना है हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सहरी कंप्लीट हो गई और अजान भी हो ही रही दोस्तों, आप जैसे सुन रहे होंगे। और अजान के वक्त अजान को दोहरा देना चाहिए और जितना हो सके दुआ करनी चाहिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बेशक नमाज नींद से बेहतर है। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। हाँ भाई, तो वज़ू कंप्लीट कर लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और अब जा रहा हूँ मस्जिद फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बहुत फ्रेश सा फील होता है। कितनी भी नींद आ रही थी, नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फ्रेश सा फील होता है। और वज़ू कंप्लीट करके जब फजर की नमाज़ पढ़ने आप मस्जिद में पहुँचते हो तो उसका एक अलग ही वाइब्स है दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ हो गई कंप्लीट और घर पहुंच करके थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे और फिर और फजर की नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत करके दिल को सुकून मिल गया, लेकिन बॉडी के सुकून के लिए थोड़ा सा आराम कर लिया। लेकिन नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारे पार्सल वाले भैया हमारा नींद ख़राब कर देते सुबह फ़ोन करके। और सुबह उठ करके हमने आगे पार्सल ले लिया और उसके बाद घर आकर थोड़ा सा खुद को फ्रेश किया और नहा धोकर रेडी हो गए अपने ज़ोर की नमाज़ के लिए दोस्तों फिर से। A few moments later. हाँ, तो ज़ोहर का वक्त हो चुका है दोस्तों, मैं भी फ्रेश हो गया नहा धोआ करके। अब मैं भी जा रहा हूँ मस्जिद नमाज़ के लिए। मेरी मम्मी तो नमाज़ पढ़ ही रही हैं और बस अब निकल रहा हूँ मस्जिद। बहुत लेट भी हो गया आज, लगता है मेरी जमात छूट चुकी है। वैसे जमात से नमाज़ तो छोड़नी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 70 गुना ज़्यादा सवाब होता है दोस्तों जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का। बस आज अफसोस है इस बात का, नहीं पढ़ पाया, बट पढ़ ज़रूर लेनी चाहिए, छोड़नी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि बग़ैर इबादत के, बग़ैर नमाज के कोई रोज़ा का मतलब ही नहीं है दोस्तों। यही रोज़ा का एक फ्यूल है, जो आप इबादत करेंगे तो आपका रोज़ा और पाकीज़गी के साथ पूरा होता है। पहुँच चुका हूँ मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ कंप्लीट हो गई है और नमाज़ कंप्लीट करने के बाद अब मैं जल्द से जल्द जा रहा हूँ अपने ऑफ़िस। आप तो जानते ही हैं मेरा ऑफ़िस कौन सा है। चलिए ऑफ़िस जाने से पहले इमाम साहब से मिल लेते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? जी, खैरियत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी जी जी।
चलिए, और रोज़ा अच्छे से चल रहा है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, बहुत अच्छे से चल रहा है। लोगों का क्या क्या पढ़ाई हो रहा है? सब कुरान शरीफ में है? जी 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 हाँ और अम्मा पारा भी है किसी का? जी हाँ अम्मा पारा भी है। ये उमरा बाबू अम्मा पारा पढ़ती हैं, उस्मा बाबू कुरान शरीफ पढ़ती हैं अच्छा। और कामरान बाबू कुरान शरीफ पढ़ते हैं। चलिए माशाल्लाह, सब अच्छी इसके बात। साथ साथ उर्दू भी है। अच्छा, जी, जी। उर्दू भी पढ़ाते हैं? जी जी माशाल्लाह हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं और अभी फ़िलहाल गर्मी बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा तपिश है धूप में। हाँ, कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है, सब कुछ अल्लाह की रहमत है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है दोस्त। और फिर मार्केट की भीड़ भाड़ से होते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस, जहां हमारे अब्बू काफ़ी मेहनत कर रहे थे और यहां पर सेल लगी हुई है। हमारे एक छोटे से शॉप को हमने ऑफिस का नाम दिया है और उसके बाद हम बाज़ार में आ जाते हैं और कुछ फल फ्रूट ले लेते हैं अपने इफ्तार की तैयारी के लिए, जहां फल वाले से भी कुछ हंसी मजाक करते हुए हम फलों को लेकर पहुँच जाते हैं अपने घर पर। थोड़ा सा फल ले लिया है और फल लेकर पहुंच चुके हैं अपने घर पर। आरू प्लीज़ ओपन द डोर। देखो आपके लिए क्या लाया हूँ। आप इफ्तार करेंगी ना? हाँ, ये लीजिए। भारी है ना? नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ आज की इफ्तार की तैयारी क्या है। क्या है अम्मी आज की इफ्तार की तैयारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। और अफ्तार की तैयारी यही है, समोसे हैं और फुल्की बना रहे हैं। चलिए, बेसन और इसकी सब्जी। ये बेसन वाली है ना? हाँ, बेसन, और इसमें क्या क्या डालते हैं? बेसन में सब कुछ है, डालते हैं, सूजी भी डाल दिया, थोड़ा धनिया पत्ती है, थोड़ा मूली के पत्ते हैं, अच्छा, कुछ मिला के सब कुछ मिला करके उसका एक पकौड़ा बन गया। बन रहा है। और जो है कि इसको हम लोग फुल्की के नाम से जानते हैं। और ये है समोसा अंडे का, और ये हमारी चटनी, ये है खीरा और मूली खाने के लिए साथ में, और ये रहा फ्रूट्स, केला है, सेब है, ऑरेंज है, अनार है, अंगूर है, और ये थोड़े से सना, ये हमारा फेवरेट में से। और एक और फल है यहाँ पर, तरबूज, देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और ऊपर वाले का शुक्रिया है। अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है आज के भी इफ्तार में, और बस अब एक्साइटेड हूँ जल्द से जल्द इफ्तार करने के लिए, अपने इस रोज़े को मुकम्मल करने के लिए। और इंशाल्लाह और दुआ करता हूँ आप सभी का भी रोज़ा अच्छे से गुजरा हो। तो चलिए जल्दी से वज़ू करते हैं और फिर जल्दी से बैठ जाते हैं दस्तरखान पर अपने इफ्तार के लिए, और ढेर सारी दुआएं करेंगे अल्लाह पाक से हम सबकी मग़फ़िरत के लिए, हम सबकी बेहतरीन फ्यूचर के लिए, और हम सबकी चैन अमन खुशियों के लिए। तो दोस्तों चलिए जल्द से जल्द बैठते हैं। और इफ्तार के वक्त हमारी प्यारी भांजी अरीशा अपने प्यारे से शेरू को भी उसने कुर्सी पर बैठाल कर उसको इफ्तार कराना चाह रही थी, जो कि देखकर बहुत क्यूट सा लग रहा था। शेरू खाता है ये? नहीं खाएगा। तू क्या खाता है ये? आजा। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मस्जिद और पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज़, और फिर वापस से घर आ जाते हैं और बची हुई इफ्तारी का मज़ा लेते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज हमारा दूसरा रोज़ा फाइनली मुकम्मल हो चुका है, और अभी मगरिब की नमाज़ भी कंप्लीट हो गई, और मगरिब की नमाज़ पढ़कर घर वापस आ चुका हूँ, और बस घर में सभी लोग की भी नमाज़ कंप्लीट हो ही चुकी है। और यहाँ थोड़ा सा इफ्तार मैं लाइट करता हूँ, और मेरे घर में ज़्यादातर सभी लोग शुरू के जो इफ्तार होता है अज़ान के वक्त, उस वक्त सभी लोग सिर्फ थोड़ा सा फल, क्योंकि अज़ान के वक्त बाद ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए नमाज़ पढ़ने में, तो यही सोच के साथ हमारे घर में रूटीन फॉलो किया जाता है। तो हमें भी तुरंत जल्द से जल्द, और टाइम भी कम होता है ना मगरिब का, तो ख़त्म जल्दी हो जाता है, तो हमने सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। और ज़्यादा उस इफ्तार के वक्त खाएँ भी ना, पेट के लिए भी और सेहत के लिए भी सही नहीं है। बस सुबह सुबह पूरा दिन आप भूखे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो बॉडी में एक बार से आप ज़्यादा लोडिंग देंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो शुरुआत का इफ्तारी हल्का रखें, कोई हल्के फल से या खजूर से शुरुआत करें, पानी वानी पी ले, उसके बाद नमाज़ पढ़ लें, और थोड़ा ठहर के आप 15-20 मिनट के बाद आराम से खाएं तसल्ली के साथ, जो अभी मैं खाने वाला हूँ। और मेरे घर में सब खा भी रहे हैं, देख लो, आप अम्मी अब्बू दोनों हैं, अभी अपना खा रहे हैं। इससे आपके पेट के लिए भी सही है, और इस्लामिक लेवल से भी सही है, और साइंटिफिकली भी सही है, तो यही करते हैं हम लोग। चलिए अब मैं भी खा ही लेता हूँ, चना वगैरह रखा है, चना से ही शुरुआत होगी। चलो हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दुकान? हाँ। किसकी दुकान? आपके? मेरे थोड़ी, नानू के। नानू की दुकान है ना? है। नानू के दुकान। क्यों जा रहे हैं दुकान? क्या लेना है कुछ आपको? हाँ। क्या लेना है? क्या लेना है? वहाँ जाऊंगी तभी बता दूंगी।
और हम अपनी रिशा को लेकर पहुंच जाते हैं अपने छोटे से ऑफिस, जहां मुलाकात होती है एक प्यारी सी छोटी बच्ची जो कि 4 साल की उम्र में ही ढेर सारे कलमा और दुरूद को याद रखी हुई थी, जो कि अपने आप में बेमिसाल था, लाजवाब था। आइए आपको सुनाते हैं और मिलाते हैं उस प्यारी सी बच्ची हानिया से। उधर देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। Jamidi, iya, kena badu, bayar kena stay. Dia sate mustaqil, lagi ahamta, alihi, baile, badube, alihi, wala zalim, amin. ईमान मुफस्सिल। Iman, mufassil, amanto, billahi, homa, ikitihi, takadamihi. وكتبه ولسانه واليوم الآخر وقدره خيره خيره وسنه لله تعالى والبشر بعد بعد إيمان مجوال آمنت بالله كما هو بأسواره وبصفته وقمت جميع أحكامه माशाल्लाह माशाल्लाह। ताली होना चाहिए, ताली होना चाहिए। उधर सलाम करो। सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर इधर आइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। और हम थोड़ा सा प्यार दे दें बाबू को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कलाकारी देख लिया है ऋषा, तुमको इतना याद है? कितना साल हुआ इसका एज? चौथा चल रहा है। चौथा साल। अभी 3 साल मतलब 4 साल पूरा नहीं हुआ है, अभी चौथा शुरू होने वाला है। जनवरी में पूरा हो गया, अगले साल। अभी 3 साल हुआ ही है, चौथे साल में एंट्री घुसा है, चौथे साल में एंट्री हुआ है आपका। तुमको याद है इतना ऋषा? हाँ हाँ चलो बढ़िया है। बाबू देख रहे हो ना, छोटी है तुमसे लेकिन सुना रही है। चलो अपनी दुकान में आओ, आ जाओ अपनी दुकान में और अपना खिलौना ले लो जा करके। जो खिलौना अच्छा लग रहा है ले लो। खाओ, क्या खाओगी? अभी तुम्हारे लिए क्या मंगा दे? क्या खाएगी मेरी हानिया, क्या खाएगी? केक पसंद है। केक पसंद है, मंगा देना। खाओगे ना? बहुत प्यारी बच्ची है। हानिया पीछे देखो, पीछे। हानिया कार्टून पहुंचा के आए। तुमको ये पसंद है? अब अमूल कूल बादाम मिल्क पसंद है ना? बादाम शेक दीजिए। 2-3 पीस दीजिए। ठीक है दीजिए। हाँ ये नन्ना को दे दो। वो नन्ना नहीं, तुम ना आरू का है? हाँ क्यों पियोगे, खाओगे, एंजॉय करोगे। नन्ना हाउस आता किस लिए? इंसान एंजॉय करने के लिए, है ना? और क्या क्या दिखा, क्या क्या लाई? और ये ये क्या है? मैग्नेट। हाँ देखिए ये ऐसे है, ये चिपक जाता है। देखिए देखिए इसको देखिए, ऐसे करना है, ऐसे छोड़ना है, ये चिपक जाएगा। वेरी गुड। और दोस्तों अब वक्त हो चुका था खुद को थोड़ा कूल एंड रिफ्रेश करने का, तो हमने फ्रिज से निकाल ली अपनी आइसक्रीम और बैठकर खूब मज़े लेकर खाया और फिर सोने चले गए। तो इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए रोज़े की कहानी के साथ। आप तभी दुआओं में शामिल रखिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।